Enjoy the superpower of HDFC Bank Smart Hub and boost your business today and tomorrow. नमस्कार, जोहार, मैं हेमंत कुमार। सभी चीज़ों के साथ साथ आज के समय में बिजनेस भी ऑनलाइन हो चुका है और अगर हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट से पैसे भी ऑनलाइन ही लेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने का, ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। चाहे आपका कोई स्मॉल बिजनेस हो, आपका कोई स्टार्टअप हो या फिर आप एज अ फ्रीलांसर ही काम करते हो, और यहाँ तक कि अगर आपका एक ग्रोसरी स्टोर है या फिर आप कहीं ठेला ही लगाते हैं, फिर भी आप काफ़ी इजीली ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स इन स्टील योर माइंड। सो फ्रेंड्स, जब भी बात होती है पैसों की तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है बैंक। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब नॉर्मली हम जो एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आप अपने बिजनेस पर्पज के लिए तो यूज कर सकते हैं, बट अगर आप प्रोफेशनली यानी आप लॉन्ग टर्म तक उसे अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। इसके लिए आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर होता है, इसके रिलेटेड आपको कई सारे वीडियोज, कई सारे आर्टिकल्स तो मिल ही जाएंगे, बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा। जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है वहां पर आप बचत करते हैं, इसके नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, वहां पर आपको जो सैलरी मिलती है तो उसे आप बचत करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, या फिर अगर आप कोई बिजनेस ही करते हैं तो जो आपको प्रॉफिट होता है और उसे आप अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए रखना चाहते हैं तो उसे आप सेविंग्स अकाउंट में रख देते हैं, यानी जो आपका आप अपने आप को जो सैलरी देना चाहते हैं। और सेविंग्स अकाउंट में जितने भी आप पैसे रखते हैं उसमें आपको ऑन एन एवरेज 4% का इंटरेस्ट मिलता है। बट वहीं अगर बात की जाए करंट अकाउंट की तो यहाँ पर आपको एक भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी ये आपका करंट है, चालू खाता, यानी आप जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान के चलिए मेरा कोई क्लाइंट है, उसने मुझे 10,000 रुपये पे किए। अब वो जो 10,000 है वो मेरा कंप्लीटली प्रॉफिट नहीं है। उस 10,000 में से मान के चलिए 5,000 या फिर 7,000 मुझे रॉ मटेरियल्स में या फिर मतलब उस चीज को डिलीवर करने के लिए मुझे खर्च करने हैं। तो अगर मैं फिर से 7,000 ट्रांजेक्शन करता हूं तो वो वहां पर फिर एक अलग ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप बार बार ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास एक करंट अकाउंट होना काफी जरूरी है। अब करंट अकाउंट में क्या होता है, सरकार की नजर से यहाँ पर जितने भी पैसे होते हैं वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है, वो आपका अर्निंग नहीं होता है, वो आपका रेवेन्यू होता है, यानी उसमें आपके एक्सपेंडिचर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपना बिजनेस सेविंग अकाउंट में ही चला रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको टैक्सेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर अगर आप फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो जो सबसे पहला चीज़ है, आपको अपना एक करंट अकाउंट ओपन करना है। करंट अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है तो आई होप कि आपके पास एक वेबसाइट या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा ही, तो उसी में आप एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अपने वेबसाइट में आप एक पेमेंट गेटवे लगा दिए तो उसमें जो भी परचेजेज होंगे तो वो पेमेंट गेटवे कंपनी आपके बिहाफ पर कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेगी और फिर वीकली या फिर बाई वीकली, मंथली आपका जो पेमेंट होगा, जितना भी आपका ट्रांजेक्शन होगा वो सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका। अब मान के चलिए आपने अभी नया नया अपना बिजनेस शुरू किया, आपको पता नहीं कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। मान के चलिए आपने कोई अपना एक स्टार्टअप ही शुरू कर दिया है तो आपको कोई गारंटी ही नहीं कि ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा या नहीं चलेगा। तो उस केस में भी आपके पास वेबसाइट ना हो या आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन ना हो, या फिर अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है या आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, आप कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, लॉयर है, या फिर आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है, आपका कोई ठेला ही है, तो वहाँ पर आपका वेबसाइट और एप्लीकेशन तो होगा ही नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में आप आज के समय में जितने भी मोबाइल वॉलेट्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। सभी में आपको एक क्यूआर कोड का फीचर मिल जाता है, तो आप क्यूआर कोड अपने शॉप के पास आप लगा दीजिए, तो जो भी आएंगे कस्टमर्स जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो मोबाइल वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका।
दूसरा, अगर आपके क्लाइंट्स इंटरनेशनल हैं तो आप पेपाल, स्ट्राइप जैसे पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी इजीली आप इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर आपको भी किसी को भेजना है इंटरनेशनल तो आप इन पेमेंट सॉल्यूशंस के माध्यम से आप किसी को पैसे भेज भी सकते हैं। लेकिन ये थोड़े से अनप्रोफेशनल लगते हैं, और सभी में आपके पास एक बैंक अकाउंट होना काफ़ी ज़रूरी है। सभी में आपको बैंक अकाउंट इंटीग्रेट करना ही होगा। और जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आपको करेंट अकाउंट ओपन कराना है, ना कि सेविंग्स अकाउंट। अब यहाँ पर करेंट अकाउंट ओपन करने का भी एक प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में आपको HDFC बैंक के स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस के बारे में बताना चाहूंगा। ये क्या है? तो इसके माध्यम से आप काफ़ी इजीली अपने कस्टमर्स, क्लाइंट से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी इसे आप एज अ पेमेंट गेटवे, पेमेंट कलेक्शन प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो इंस्टेंटली आपका एक करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। 15 मिनट के अंदर आपका करंट अकाउंट सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आप काफ़ी इजीली पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जितने भी पेमेंट मोड से, सभी के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, ये जितने भी मोबाइल वॉलेट से, सभी के माध्यम से आप काफ़ी इजीली अपने कस्टमर्स, क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। आपको HDFC बैंक स्मार्ट हब मोबाइल एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना है, और सारा काम आप अपने स्मार्टफोन, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको अकाउंट क्रिएट करना है, या फिर आपको पेमेंट रिसीव करना है, किसी को SMS भेजना, अपना डिजिटल खाता मेंटेन करना है, किसी का पेमेंट ड्यू रह गया तो उसको आपको रिमाइंडर भेजना है। इसी के साथ कुछ आपके प्रमोशन से, डिस्काउंट से, तो उन्हें आप एज अ लॉयल्टी प्रोग्राम अपने कस्टमर्स के बीच इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें डिस्काउंट दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको एक ऑल इन वन डैशबोर्ड मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आपको कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, आपका सेटलमेंट कब होगा, देन कितना पेमेंट ड्यू है, सारा कुछ आप अपने स्मार्टफोन पर देख सकते हैं। तो यह जो HDFC बैंक स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन है, इसके माध्यम से आप काफ़ी इजीली ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे मोड्स एंड मेथड्स मिल जाते हैं, और यह सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए नहीं है। अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर है, कोई हार्डवेयर दुकान है, या फिर आप कहीं ठेला ही लगाते हैं और आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, आपका कोई सब्जी दुकान है, आप वेजिटेबल वेंडर हैं, आप कोई ट्रेडर है, मर्चेंट है, या फिर आपका स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, डॉक्टर है, लॉयर है, कोई प्रोफेशनल है, फ्रीलांसर है, हर कोई इस HDFC स्मार्ट हब को यूज कर सकता है और ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकता है। मान के चलिए आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है और आप कोई प्रोडक्ट अपने किसी कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, या फिर उन्हें एक लिंक भेजना चाहते हैं जिस पर क्लिक करके वो आपको पेमेंट कर सके, तो आपको बस अपने स्मार्टफोन से उस प्रोडक्ट का फोटो खींचना है, उसके बाद आपको प्राइस डाल देना है, देन आपको सेंड कर देना, एक लिंक चला जाएगा SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। इसी के साथ जितने भी प्रोडक्ट है सभी को आप इस तरह प्रोडक्ट कैटलॉग शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन बनाकर, और वहां से भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आप इस HDFC बैंक स्मार्ट हब के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अंत में मैं आपको यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। बी फोकस्ड, डोंट बी इन फोकस।